वन का सेक्शन 5 है जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने हैं। ठीक हो गया। क्या क्या इस सेक्शन में हमने पढ़ना है इसको मैं थोड़ा सा टच दे देता हूँ। इन दिस सेक्शन वी लर्न अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन दियर ग्राफ। इसमें हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मेन टारगेट हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड देयर ग्राफ्स। ठीक हो गया। और इसके ग्राफ को क्या करना है, स्टडी कर। अब देखिए यहाँ पे एक और स्लाइड आ रहा है नंबर 3। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिकॉज द वेरिएबल एक्स इज एन एक्सपोनेंट। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एफ ऑफ एक्स लिया 2 टू द पावर एक्स। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे कांस्टेंट होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सपोनेंट में क्या आएगा, वेरिएबल। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये 1 की इक्वल नहीं होगा, जैसे कि 2 1 की इक्वल नहीं है। और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इन बातों के साथ फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके। अब अगर आपके सामने, अब देखें, अगर मैं आपके सामने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर ले लूँ। देखिए यहाँ पे बेस, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। ये बेस में क्या क्वालिटी होगी, ये 1 की इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल 1 की इक्वल नहीं है। ये ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सपोनेंट में क्या है, वो वेरिएबल है। एक्सपोनेंट में क्या है, वेरिएबल है। ठीक होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स की पावर 4 भी हो सकता है। एनी वेरिएबल फंक्शन हो सकता है, एनी वेरिएबल फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रख दूँ 2 टू द पावर साइन एक्स, तब भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसे नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं प्रॉपर इसको जर्नल डिफाइन कर। देखिए फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे, अ फंक्शन इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा इफ इट इन्वॉल्व्स, अगर उसमें आ जाए ए टू द पावर एक्स यानी कांस्टेंट और उसके ऊपर एक्स। अगर किसी फंक्शन में ये टर्म इन्वॉल्व हो यानी ए की पावर एक्स एंड ए 1 की इक्वल ना हो और ए ग्रेटर देन 0 भी हो, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब अगर मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स ले लूँ 2 की पावर एक्स प्लस 1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप कहोगे कि क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि इसमें ए की पावर एक्स आ गया। देखिए ये ए यानी ए की जगह 2, एक्स की जगह एक्स। ठीक हो गया। ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक हो गया। और साथ साथ अगर आप बेस को देखें ये ग्रेटर देन 0 भी है, ये 1 की इक्वल भी नहीं है। इस वजह से ये कौन सा फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए अब हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ए की पावर एक्स। लेट ले लो कि एक्स को मैंने सब्स्टिट्यूट किया एन, और एन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। एन क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर मैं, तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, एक्स की जगह एन पुट होगा। अब इस ए की पावर एन का मतलब ये होता है कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दो। ए को कितने टाइम मल्टीप्लाइड करो, एन टाइम्स।
ये कितने टाइम मल्टीप्लाइड हो चुका है, n टाइम्स। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल a का स्क्वायर ले लूँ, ये कितने टाइम, 2 टाइम्स। क्यूब ले लूँ 3 टाइम्स। 4 ले लूँ 4 टाइम्स। 5th ले लूँ 5 टाइम्स। कितने ले लूँ, 5 टाइम्स। 6 ले लूँ 6 टाइम्स, अप टू सो ऑन। ये कितने टाइम है, 6 टाइम। इसको बोलते हैं फर्स्ट। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अगर a की पावर 0 हो तो ये 1 की इक्वल होगा, लेकिन a को 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास a की पावर x था, फिर आपने x की जगह सब्स्टिट्यूट किया n को लिया 0, तो a आ जाएगा a की पावर 0, जो कि किसकी इक्वल है, 1 के, लेकिन a को क्या नहीं होना चाहिए, 0। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 0, ये भी 1, 3 की पावर 0, ये भी 1, ठीक हो गया, बहुत सारी वैल्यू। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, a पावर x है, x की जगह हम क्या लेते हैं, n। पहले n पॉजिटिव इंटीजर था, अब नेगेटिव अगर मैं ले लूँ तो फंक्शन देखते जाइए, तो x की पावर नेगेटिव n, यानी नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर मतलब -m लेते हैं। तो ये पॉजिटिव करने के लिए आपने इसको कहाँ पे लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर इनवर्स है, या सिंपली 2 पावर इनवर्स, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे 3 की पावर इनवर्स 1/3 अप टू सो ऑन। ये थी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब देखिए ये प्रॉपर्टी एक और आ गई। आपके पास क्या था, a की पावर x था, पहले हमने x को n लिया, n पॉजिटिव इंटीजर था, तब आपका फंक्शन आ गया a की पावर फॉर एग्जांपल n की फॉर्म में। मतलब ये होता है कि a को कितने टाइम मल्टीप्लाइड किया था, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फिर हमने इस a की पावर x, फिर हमने x को 0 लिया, a 0 की इक्वल नहीं था, तो a की पावर 0 ये किसकी इक्वल किया, 1। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी। प्रॉपर्टी थर्ड हमने क्या डिस्कस की कि x को n लेते हैं, लेकिन n क्या था, नेगेटिव इंटीजर था, तब a की पावर फॉर एग्जांपल -m था, इसको नीचे लेके आएंगे, a की पावर +m होगा। अब x को क्या लेते हैं, p/q। ये p/q मतलब रेशनल लेते हैं, तो a की पावर p/q होगा। इस तरह कर दो, a की पावर 1/q लगा लो, ऊपर से क्या लगा लो, p। इसका मतलब है a का स्क्वायर रूट है q, तो जब स्क्वायर रूट हो तो इस तरह होगा, इधर क्या होगा, p होगा, लेकिन ये q मैं क्या ले रहा हूँ, >0, ये आपके सामने। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गई, 4th हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए a पावर x था, अब x को इर्रेशनल लेते हैं। क्या लेते हैं, इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट ना हो। फॉर एग्जांपल x की जगह मैंने स्क्वायर रूट 3 पुट किया, ठीक हो गया, तो और a की जगह मैंने क्या पुट किया, 2, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से होगा। इस तरह भी से हो सकता है। पाई क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो फॉर एग्जांपल a पावर x था, a को मैंने 5 दिया और x को मैंने पाई दिया, तो रिज़ल्ट होगा 5 की पावर 5। ये एक इर्रेशनल एक्सपोनेंशियल टाइप आ जाए। ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या है इसका वो मैं देखता हूँ। पहले मैं आपको सरसरी रिवाइज कर देता हूँ, फिर मैं इसका प्रॉपर आपको ग्राफ देता हूँ। To help us answer that question, we first looked at the graph of the function y equal to 2 की पावर x। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको x यहाँ पे क्या रखते हैं, रेशनल रखते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। रेशनल मतलब इंटीजर, होल, नेचुरल, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे सिवाय इर्रेशनल की। तब इसका जो ग्राफ होता है
वो कुछ इस तरह से बनता है और कहाँ से गुज़रता है 0,1 से। फिर मैं आपको टेबल से दिखाऊंगा कि ये किस तरह गुजर। अब देखिए, अब मैं इसी को प्रॉपर ग्राफ दिखा देता हूँ आपके सामने किस तरह इसका ग्राफ बनता है। अगर मैं टेबल की वैल्यू इस तरह बनाता जाऊँ, टेबल की वैल्यू अगर मैं x की जगह 0 ले लूँ, x की जगह 0 ले लूँ तो y इक्वल टू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 को क्या बोलते हैं 1, तो फर्स्ट पेयर आ गई 0,1। फॉर एग्ज़ाम्पल ये x की जगह यहाँ पे 0 है, y की जगह 1, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 0,1। फिर x की जगह 1 रखते हैं, तो इधर 1 रख दो, तो y की जगह 2 की पावर 1 यानी y इक्वल टू 2, तो दूसरा पेयर आएगा 1,2। ये 1 है, y की जगह 2, तो ये इस तरह एक पेयर बनती है। फिर इसकी जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये 4 आएगा, तो 4 2 3 4 यानी x की जगह 2, y की जगह 4। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ इस तरह से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ये लाइन नहीं है बल्कि इस तरह कर्व है, इस तरह कर्व बन रही है, सॉरी। अब अगर नेगेटिव साइड पे देखें, x की जगह -1 रख दी, यहाँ पे -1 है, तो आप उधर अगर पुट करें 2 की पावर इनवर्स आएगा तो ये 1/2 आएगी। 1/2 मतलब 0.5, तो ये 1 था, 0.5 यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखिए ये आपके सामने नेक्स्ट में हम प्रॉपर इसको डिस्कस भी करेंगे। ये आपके सामने प्रॉपर ग्राफ आता है, लेकिन देखिए इसमें दोनों वैल्यू यूज़ हो रही है। आपके सामने मैंने रैशनल यूज़ किए, लेकिन यहाँ पे दोनों, क्योंकि देखिए 2 की पावर 2 ये 4 आया था, 2 की पावर 1/2 भी तो आ सकता है, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट रेशनल भी तो आ सकता है, तो इसका भी कुछ, तो यहाँ पे बहुत रेशनल और इरेशनल को यूज़ करके मेरे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट बन जाता है। ये इसका क्या बन जाता है, ग्राफ।